हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये क्लस्टर सी का सेकंड डिसऑर्डर है। तो यहाँ ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है क्लस्टर सी, इसलिए मैं यहाँ पे साइड में नहीं लिख रही हूँ। तो क्लस्टर सी का सेकंड डिसऑर्डर होता है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इससे पहले हमने अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर डील किया था। तो अब ये डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको हम डीपीडी बोलते हैं शॉर्टकट में, ये क्या होता है और इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं या इसके कॉजेस क्या है, ये आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये जो टर्म आ रहा है डिपेंडेंट, इसका क्या मतलब होता है। अब आप सभी को पता है डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी काम के लिए किसी पे डिपेंड करना। डिपेंड करना एज इन जब तक वो इंसान प्रेजेंट नहीं होगा आपका वो काम नहीं हो पाएगा, चाहे वो कोई भी काम हो। ठीक है, तो वो होता है डिपेंडेंट का मतलब। और डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पूरी कहानी ही यही पे है कि जो भी इंडिविजुअल है जिससे डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, वो एक अपने पार्टनर के बिना या अपने फैमिली मेंबर जिसके साथ भी वो कनेक्शन बना चुका है, उसके बिना वो काम वो करता ही नहीं है। ठीक है, वो बाहर नहीं जाना पसंद करते, वो कोई भी काम करना पसंद नहीं करते उस पर्टिकुलर पर्सन के बिना। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, विच इज डीपीडी, इज अ क्लस्टर सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, हमने बात करी थी कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं तीन टाइप के, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। ठीक है, तो क्लस्टर ए और बी ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं। क्लस्टर सी का फर्स्ट डिसऑर्डर हमने पढ़ा था अवॉइडेंट डिसऑर्डर। दूसरा कौन सा है, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, marked by an excessive pervasive need to be taken care of। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, मतलब क्या आप देख सकते हो उस पेशेंट में जिसे भी डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। सबसे पहली चीज क्या देखते हो, एक्सेसिव एंड परवेजिव नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, मतलब जो भी इंसान है उसे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उसे चाहिए उसका ध्यान रखने के लिए। उसे ऐसा लगता है कि मैं अपना ध्यान खुद नहीं रख सकती हूँ, मुझे एक इंसान चाहिए, पार्टनर चाहिए या कोई भी एक इंसान चाहिए मुझे मेरा ख्याल रखने के लिए। ठीक है, leading to submissive clinging behavior and intense fear of separation, causing individual to struggle with decision making, initiate task and tolerate mistreatment to maintain relationship। ठीक है, अब देखो इसमें ओवरऑल क्या हो रहा है। हमने अभी बात करी कि उसे कोई ना कोई चाहिए जो उसका ध्यान रख पाए। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि वो अकेले कुछ भी मैनेज नहीं कर सकती या फिर नहीं कर सकता। ठीक है, अगेन ये सिर्फ फीमेल में नहीं होता है, फीमेल और मेल दोनों में ही होता है, लेकिन ज्यादातर फीमेल में होता है। ठीक है, रीजन क्या है वो मैं अभी आगे बताऊंगी। अब देखो उसके अलावा क्या है, ये सबमिसिव और क्लिंगिंग बिहेवियर क्रिएट कर देता है। ठीक है, आप जब किसी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हो ना, तो आपको सभी एक टर्म दे देते हैं और वो टर्म है चिपकू। ठीक है, कि अरे मैं जहां जा रहा हूं वहां वहां आ रही है ना, तो वो क्या होता है, क्लिंगिंग बिहेवियर मतलब चिपकू। जहां भी जिस इंसान के ऊपर भी वो डिपेंडेंट है, वो जहां जाएंगे इसको भी वहां जाना होगा, या फिर ये उनके बिना कहीं जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, सबमिसिव। सबमिसिव का क्या मतलब होता है कि जो भी पर्सन डिपेंडेंट है वो अपने आप को पूरा सौंप देते हैं कि आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। ठीक है, मतलब इनका खुद का कोई स्टैंड नहीं होता, खुद का ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं, खुद के टास्क खुद परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इन्हें चाहिए कि कोई भी मुझे ऑर्डर दे और मैं वो काम करूंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंटेंस फियर ऑफ सेपरेशन। अब इनमें क्या है, एक तो ये डिपेंडेंट है। अब जब ये किसी पे डिपेंडेंट होते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि वो इंसान मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा एक फियर, एक एंजाइटी भर जाती है सेपरेशन को लेके। ठीक है, causing individual to struggle with decision making। ओके, अब देखो ये किसी पे डिपेंडेंट है, किसी और के बातें सुनकर अपना काम करते हैं, तो हम इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते कि ये डिसीजन कैसा लेंगे, और ये खुद डिसीजन लेते भी नहीं है। ठीक है, इनका पार्टनर जो भी बोलेगा ये वही डिसीजन लेंगे। सपोज किसी ने इनसे कुछ पूछ दिया कि अरे कल चल रहे हो क्या, है ना, तो ये पहले अपने पार्टनर से पूछेंगे कि कल जाना है क्या। वो अगर मना कर देंगे तो ये भी मना कर देंगे। अगर वो उनके पार्टनर बोलते हैं कि नहीं नहीं हम चलते हैं ना, तो ये भी बोलेंगे हाँ हाँ हम चलते हैं ना। ये एक जस्ट एग्जाम्पल है कि
ये अपना डिसीजन खुद नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टास्क खुद अपना नहीं कर पा रहे हैं और टॉलरेट करते हैं मिस ट्रीटमेंट को, ताकि जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहे। अगर इनका पार्टनर इनके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, अगर इन्हें मार रहा है या फिर अब्यूसिव पार्टनर है, तो भी ये चुपचाप सहते हैं। जस्ट ये डर इनके दिमाग में होता है कि अगर मैंने कुछ बोला तो ये क्या मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो इट्स ओके, मार रहा है तो मारने दो, ठीक है। तो इस हद तक वो डिपेंडेंट रहते हैं कि ये मिस ट्रीटमेंट भी सहते हैं, जस्ट सो दैट इनका रिलेशनशिप ना टूटे, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया अबाउट एवरीथिंग की डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का डेफिनेशन क्या है या उसके साइन एंड सिम्टम क्या। अभी देखो, हम लोग जो भी डेफिनेशन डील कर रहे हैं उसमें ही साइन एंड सिम्टम है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्टार्ट कब होता है, ऑनसेट कब होता है, तो ऑफन स्टार्ट्स इन लेट एडोलेसेंस और अर्ली एडल्टहुड, ठीक है। तो एडोलेसेंस जो होता है दैट इज वो 10 से स्टार्ट हो गया अप टू 18 या 16, है ना। तो जो लेट फेज है, जैसे 15, 16, 18 वाला जो फेज होगा, उस टाइम पे ये स्टार्ट होता है। और दूसरी चीज अर्ली एडल्टहुड एज इन यही जो 18, 20, 25 या अप टू 30, 40 जो होता है दैट इज अर्ली एडल्टहुड, ओके। तो इस फेज में ये देखा गया है कि तब स्टार्ट होता है, ठीक है, तब स्टार्ट हो रहा है। एंड का कोई लिखा हुआ नहीं है कि कब एंड होता है, तो स्टार्ट ये अर्ली एडल्टहुड या फिर लेट एडोलेसेंस में होता है, ठीक है। अब कॉजेज, यहाँ पे किस रीजन से ये हो रहा है, इवन तो हम डिटेल में डील कर चुके हैं कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के क्या क्या कॉजेज होते हैं, एक ही वीडियो में हमने सब कवर किया था। पर यहाँ मैं कुछ बताना चाहूंगी। देखो, अब डिपेंडेंट क्यों बन रहा है इंसान, स्पेशली अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो वो किसी पे भी डिपेंडेंट क्यों होती है। एक तो जेनेटिक, ठीक है। अब कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के फैमिली में किसी को है प्रॉब्लम, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो वो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसीलिए हम जेनेटिक हमेशा मानते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आती है यहाँ पे चाइल्ड ट्रॉमा, ओके। बचपन में कोई भी ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा एज इन कोई एक्सीडेंट हो गया है या फिर कुछ और मिसहैप हो गया है, फैमिली में झगड़े देखे हैं या बच्चे के साथ फिजिकल या फिर सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा क्या है कि अगर जो पेरेंट्स है वो ओवर प्रोटेक्टिव हो, ठीक है, कि नहीं तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताओ मैं लेके आऊंगा, तुम्हें क्या जरूरत है बाहर जाने के लिए, तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताओ मैं करूंगा, तुम्हें कहाँ जाना है मैं छोड़ूंगा, मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। तो ये जो एक फेज होता है जब पेरेंट्स अपने बच्चे को एक्सप्लोर करने नहीं देते। आई एम नॉट सेइंग कि बच्चों को डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहिए या फिर उनका ध्यान नहीं रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी बच्चों पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस करने से बच्चों का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है, और उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये जो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को एक शेल में रख रहे हैं कि आप एक ककून में हो, इससे बाहर आप नहीं निकल सकते, और बच्चे को वही आदत हो जाती है कि अरे मुझे तो सब कुछ घर पे मिल जाता है, नहीं नहीं मैं तो अकेले नहीं जा सकती, मैं कभी अकेले गई नहीं हूँ। तो एक जो थ्रू आउट लाइफ चल रहा है, अभी बचपन में उसको जाने नहीं दिया, फिर थोड़ी बड़ी हुई और जाने नहीं दिया, उसके बाद शादी हो गई तो और नहीं जाने दिया कि नहीं नहीं जहां भी जाना है हस्बैंड के साथ जाओ, तो उसका एक बिहेवियर ही डिपेंडेंट रह जाता है, ठीक है। इसी वजह से ये ज्यादातर फीमेल में देखा गया है कंपैरेटिव मेल, पर ये होता दोनों में ही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स में कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। अभी हमने कुछ साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पढ़ लिए हैं, यहाँ हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है डिफिकल्टी विद डिसीजन, जो हमने यहाँ पे लिखा डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो नीड एक्सेसिव एडवाइस एंड रीअश्योरेंस फॉर एवरीडे चॉइसेस, ठीक है। अब इन्हें ना हर एक मतलब एवरीडे चॉइसेस के लिए भी मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या पहनना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस भी ये आपसे पूछेंगे। ये इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने पार्टनर के ऊपर कि उनकी मर्जी के बिना ये ना कुछ खाएंगे ना कुछ पहनेंगे, उन्हें चाहिए कि आप मुझे बताओ मैं ये पहनूं कि ये पहनूं, ठीक है। जो इनका पार्टनर बोलेगा ये वही पहनेंगे, इनका खुद का कोई डिसीजन नहीं होता। अगर उनके पार्टनर ने बोला कि नहीं आप आज सिर्फ एक गिलास पानी पीकर रहेंगी, तो ये एक गिलास पानी पीकर ही रहेंगे पूरे दिन, ये खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है फियर ऑफ अबेंडनमेंट, जो मैंने यहाँ पे बताया एक फियर ऑफ सेपरेशन रहता है। तो फियर ऑफ अबेंडनमेंट में क्या है, इंटेंस एंजाइटी व्हेन रिलेशनशिप एंड्स, ठीक है। मतलब अगर एक रिलेशनशिप टूट गया तो इन्हें बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है और लीडिंग टू अर्जेंट सर्च फॉर न्यू कैरियर, ठीक है।
और तुरंत ये नया केयर गिवर ढूंढना शुरू कर देते हैं, नए रिलेशनशिप के खोज में निकल जाते हैं कि अरे मेरा तो ब्रेकअप हो गया, अरे मेरा तो रिलेशनशिप टूट गया, मुझे दूसरा कोई इंसान चाहिए फटाफट जो मेरा ध्यान रख पाए या फिर जिससे मैं ये सारी बातें पूछ पाऊँ कि मैं क्या पहनूं, मैं क्या खाऊं, इसके बिना मेरा काम कैसे चलेगा। उन्हें बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लग जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरा रिलेशनशिप क्यों टूट गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है सबमिसिवनेस। ठीक है, लेट्स अदर मेक मेजर लाइफ डिसीजन। ठीक है, जैसे जॉब हो गया या लिविंग हो गया। तो जो मैंने बताया था यहाँ पे सबमिसिव, तो सबमिसिवनेस में क्या है, ये अपना डिसीजन खुद नहीं ले रहे हैं, ये पूरी तरीके से अपने पार्टनर के ऊपर रिलाई करते हैं कि वो जो भी डिसाइड करेंगे इनके लिए अच्छा होगा, वो इनके भले के लिए ही सोचेंगे। तो ये उन्हीं का सोचा हुआ, जॉब करना है या नहीं करना है, इनका कोई खुद का डिसीजन नहीं होगा। अगर इनका मन कर भी रहा है कि हाँ मुझे जॉब करना है, अगर इनके पार्टनर ने बोला नहीं जॉब नहीं करना है, तो ये नहीं करेंगे। ठीक है, और ये उससे अग्री कर जाएंगे कि ठीक है नहीं करना है। जैसे जीना है, कैसे लिविंग, तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, वो भी इनके पार्टनर डिसाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है पैसिव रोल। ठीक है, अवॉइड्स इनिशिएटिंग प्रोजेक्ट्स और वर्क, ऑफन टेक्स एन अनप्लेजेंट टास्क टू प्लीज अदर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, पैसिव रोल का मतलब क्या है कि ये अपफ्रंट होकर कोई भी रोल नहीं ले रहे हैं, ये किसी भी काम को इनिशिएट करने को अवॉइड करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी काम खुद से शुरू नहीं करना है, क्योंकि किसी ना किसी पे ये रिलाई करते ही हैं। ठीक है, और अगर ये करते भी, ऑफन टेक्स ऑन अनप्लेजेंट टास्क टू प्लीज अदर्स। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा टास्क ले लेंगे जिससे सभी खुश हो पाए या फिर जो भी इनका पार्टनर है वो खुश हो पाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है डिसएग्रीमेंट अवॉइडेंस, अनविलिंग टू एक्सप्रेस ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट इवन इफ रॉन्ग टू अवॉइड रिजेक्शन। ठीक है, मतलब अपना जो भी ओपिनियन है, ये अपना ओपिनियन कभी भी नहीं बताते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊंगी तो रिजेक्ट हो जाऊंगी या फिर कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरा पार्टनर गुस्सा हो जाएगा, तो ये अपना ओपिनियन अपने पास ही रख लेते हैं, ये अपना ओपिनियन बताते ही नहीं है। लास्ट आता है हेल्पलेसनेस व्हेन अलोन, फील अनकंफर्टेबल और इनकेपेबल व्हेन नॉट इन रिलेशनशिप। ठीक है, अगर ये रिलेशनशिप में नहीं है तो एक तो ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, दूसरा ये बहुत ही ज्यादा इनकेपेबल फील करते हैं, एज इन मुझ में ही कोई कमी होगी या मेरे वजह से ही ये रिलेशनशिप टूट गया, मैं अपना रिलेशनशिप भी मेंटेन नहीं कर सकती, ऐसे थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट साइन एंड सिम्टम ऑफ डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।